नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे, महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मीरा भाईंदर शहरामध्ये आज नरेश मस्के यांचा दौरा या ठिकाणी ठेवण्यात आला होता। जशी उमेदवारी या ठिकाणी नरेश मस्के यांना मिळाली, तसेच ज्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र सर्व जनतेमध्ये एक हशीखुशीची लहर उमटलेली दिसत आहे। मीरा भाईंदर शहरात आज प्रताप सरनाईक यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात नरेश मस्के यांची पत्रकार परिषद ठेवण्यात आली होती। चला तर पाहूया या पत्रकार परिषदेत नरेश मस्के यांनी काय बोललेले आहे, पाहूया पुढील सविस्तर बातमीमध्ये। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। का एक लगाव रहता है, वो देखने को नहीं मिला है। ठीक है, चुनाव के पहले सब लोग इस तरह करते रहे, तो आपसे क्या उम्मीद किया जाए, मीरा भाईंदर उम्मीद करे कि अपना शहर देख के विकास करेंगे? कि देखो, उम्मीद तो रखना चाहिए। अगर मैं वो क्षेत्र से जाता हूँ, मैं लोकसभा का उम्मीदवार करके, लोकसभा का खासदार करके मैं जा रहा हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए मैं लोकसभा के लिए खड़ा हूँ। तो मुझे मालूम है कि मैं ये 6 विधानसभा का सांसद हूँ, ये 6 विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो वो विधानसभा का, वो शहर का जो कुछ प्रश्न है, उससे तो मुझे लगाव रखना ही चाहिए। इसका एक जवाब मैं भी देता हूँ। पहली 2009 में जब प्रताप सरनाईक विधानसभा लड़ा था, तभी लोग यही बोल रहे थे प्रताप सरनाईक का तो ठाना है क्षेत्र, मीरा भाईंदर में क्या करेगा। मगर आज कम से कम मीरा भाईंदर के तो लोग बोल रहे हैं कि ठाना में कम विकास हो रहा है, मीरा भाईंदर में ज्यादा कर रहा है प्रताप सरनाईक। करने का दावा अब ये करने वाले सब लोग कोई पूछेगा तो बाकी के लोगों को चांस दे रहा है कि आपकी उम्मीदवारी घोषित करने में पहले ही देरी हो चुकी है और ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, तो आप प्रचार करते पर ज्यादा ध्यान देंगे या कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में, तो किस में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? इसी में सर एक ऐड कर देता हूं कि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष अनुपस्थित है। हाँ, भाजपा जिलाध्यक्ष अनुपस्थित। अरे बाबा, महामंत्री यहाँ पे है, जिलाध्यक्ष ऐसे नहीं है। जिलाध्यक्ष नहीं है, उनका लोक प्रतिनिधि भी नहीं है। सबको एक मिनट, इसमें मैं बात करता हूँ अमित जी, इसमें मैं बात करता हूँ। देखिए, हर एक जो किसी भी पार्टी का प्रमुख हो, उसको कुछ ना कुछ काम होते। भाजपा का जिलाध्यक्ष कल फॉर्म भरने के लिए भी सुबह से लेकर शाम तक वहीं थाना में थे। आज भी उनसे मेरी बात हो गई। मगर क्या होता है कि देखिए, मैंने आज दोपहर को तय किया, आपको भी जब या क्योंकि आज उनको मैंने टाइम निकालने को बोला, क्योंकि मीरा भाई थाना में सब लोग जानते हैं, मगर नवी मुंबई और मीरा भाईंदर में कम लोग जाते हैं। इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज शाम को आप मीरा भाईंदर के लिए दे दीजिए। तो हम नरेंद्र मेहता जी को मिले, गीता जी को मिले, रवि व्यास जी को मिले, और बाकी अरुण कदम है हमारे, रविंद्र शेड़े को, इनको विनती की कि 8 बजे इधर बाबा हम प्रेस वालों को बुला रहे हैं, हम लोग यहीं पे मिलते हैं। भाई, किसी के पास टाइम रहता है, किसी के पास नहीं रहता है। मगर आपको एक बात मैं बोल देता हूँ, 7 तारीख को जो हमारी रैली है, रैली में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं है, एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखेगा उसमें ये आप बोलने को चांस नहीं मिलेगा कि ये है और ये नहीं है। सभी के सभी, और आपको जो उम्मीद नहीं है वो लोग भी आके मिलेंगे। मस्के जी नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार है और भाजपा जिलाध्यक्ष को इससे जरूरी काम किया। सुनो, कल आए थे ना, वो तो आप छाप पूछ ही नहीं रहे थे कि कल आए। सुनो मेरा, कल क्यों आए फिर? अरे फॉर्म भरने आ गए ना, हो गया। हो गए तो मेरे पास वो पॉजिटिव, हमें यार पॉजिटिव बातें हाँ, ये ऐसा सवाल करो। देखो, आपका सवाल का एक लाइन में मैं उत्तर देता हूँ। कल हेमंत जी थे, भाजपा का जिलाध्यक्ष थे, भाजपा के प्रमुख कार्यालय में हमारे मीटिंग हो गई, हमारे सब कमिटीज बनी, हेमंत जी उसके साक्षीदार है, वो हमारे साथ में थे। आप देखो, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो भी देखो। और आप अपने बोला है कि 14 दिन और 400 पार। ये देखो, हमारी जो पार्टी है, शिवसेना रहेंगी, भाजपा रहेंगी, मनसे रहेंगी, राष्ट्रवादी रहेंगी, रिपाई रहेंगी, 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ते रहते हैं। 24/7 हम लोग काम करते हैं। हम लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम खड़े नहीं होते कि बाबा देखो, हमारे पार्टी, हमारे आमदार, हमारे जो पदाधिकारी है, 24/7 लोगों के लिए खड़े रहकर कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर, कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर हम लोगों तक पहुंचेंगे। ये लोकसभा का इलेक्शन है, महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं है। कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं,
और वही लोग हमको जीत के लाते हैं सर उनके कार्यकर्ता आपकी काफी कठिन है क्योंकि सामने राजन विचारे ऐसा लोगों का मत है अभी तो मैं आप किस उसका तरह का उनका बस टक्कर के देंगे साथ- आप? ये देखो, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ सर। आपने बोला छोटे समय में आपको मैच जीतना है। सर आपके ऑपोजिट जो दूसरी टीम है वो हर 5 साल के बाद वर्ल्ड कप जीतती आई है, उसको आप कैसे लेंगे सर? अभी सुनो जो राजन विचारे अब खड़ा है, मैं किसी के ऊपर इंडिविजुअल नहीं कहना चाहते थे। राजन विचारे अब तो जो जीता है ना, तो ये लोग साथ में है ना, प्रताप सरनाईक रहेंगे, रविंद्र फाटक रहेंगे, नरेश मस्के रहेंगे और एकनाथ शिंदे साहब, गीता जैन रहेंगे या रवि व्यास जी रहेंगे, हेमंत जी रहेंगे, उनके बलबूते के ऊपर वो जीता है। राजन विचारे जो जीता है, हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने उसका पर्ची बांटा है, हम लोगों ने उसका फ्लेक्स लगाया है, हम लोगों ने झंडा किया, उसका नियोजन करने का काम हम लोगों ने किया है। बस कैसा वो खुद के ऊपर नहीं जीता है। अभी जो उसके लिए काम कर, एकनाथ शिंदे साहब का जो सपोर्ट रहता था उसके ऊपर जीता है। आज उनके साथ एकनाथ शिंदे नहीं है, प्रताप सरनाईक नहीं है, रविंद्र फाटक नहीं है, नरेश मस्के नहीं, गीताबेन जैन नहीं है। राजन विचारे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर जीता है। नहीं, उनके पास नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। मस्के जी, मीरा भाईंदर शहर है, ये हिंदी भाषी यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। जैसे प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि यहाँ पर आदित्यनाथ योगी जी की सभा होने वाली है। 9 तारीख को तेजस्वी यादव यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे ठाकरे गुट के उम्मीदवार है राजन विचारे जी के प्रचार को। कितना फर्क पड़ेगा? उत्तर भारतीय वोट किधर जाएंगे, आपके पास जाएंगे या विचारे जी के साथ में जाएंगे? देखो, नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है अपने पंतप्रधान, पूरा हिंदुस्तान उनके ऊपर प्यार कर रहा है। उनकी हैट्रिक जो करने की है, वो हैट्रिक करने में हर एक को शामिल होने के लिए, इसीलिए सब लोग हमारे साथ रहने वाले हैं, उनके साथ कोई भी नहीं रहने वाला। सर वीरा भाई 10 साल में राजन विचारे ने ऐसे कौन से काम थे जो करना चाहिए था जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुए, आप बता सकते हैं? अभी पहली तो बात है कि अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये चीजें जो है मस्के साहब की होती रहेगी। बार बार मैं आपसे सभी से विनती करता हूँ, आप लोग आए यहाँ पे, हमने पहचान कराने के लिए नरेश जी को यहाँ पे बुलाया था। आपने जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, महायुति की ओर से, हम सभी पार्टी की ओर से आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। ऐसे कुछ नहीं है, आपने देखा है कि कल जो हमारे नरेश मस्के जी का फॉर्म जब भी भरा, तभी वो फॉर्म भरते समय आदरणीय हमारे नेता गणेश जी नाइक जी उपस्थित थे, हमारे संजीव नाइक जो माजी सांसद है वो भी उपस्थित थे। तो ठाणे लोकसभा में ऐसे कोई गुटबाजी या, ठीक है, एक बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जगह चाहिए थी, कोशिश उन्होंने की, मगर युति में, महायुति में किसी न किसी एक पार्टी को जगह जाती है तो ये तो बात तय है कि कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, उनको समझाने का काम नेता के रूप में हम लोगों को करना पड़ता है और हम लोग उस तरह से सभी लोगों को समझा रहे हैं और सभी लोग उस तरह से काम पे लगे हैं। ठाणे में काम तो हमारा चालू हो गया है। सोमवार के दिन महायुति की बड़ी सभा ठाणा में ली है। हम मीरा भाईंदर में देवेंद्र जी जो ये राज्य के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी को, उनको विनती की थी कि हमें देवेंद्र जी की एक सभा और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी, अपने योगी जी, इनकी एक सभा चाहिए। तो हम कोशिश करें कि 13 तारीख को योगी जी की सभा हो और उसके बीच में देवेंद्र जी की सभा हो। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, साथ में हमारे पार्टी के जो भी प्रमुख नेतागण हैं, आठवले साहब है और अजीत दादा पवार साहब है और बाकी के नेतागण भी यहाँ पे उस दौरान ठाणे लोकसभा के हमारे उम्मीदवार नरेंद्र मस्के, इनको जिताने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में एक बात है कि रैली भी होनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट का तो कल पर्चा तो भर दिया, मगर उस दौरान हमको अभी 14 दिन है, तो 14 दिन में हम लोगों तक पहुंचाना है और पहुंच के हम मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, क्योंकि हमारा कैंडिडेट नरेश मस्के ये कैंडिडेट है ऑफिशियल, मगर हम ये लोगों को बोलेंगे कि हमें फिर एक बार मोदी जी को पंतप्रधान बनाना है, हमको 400 पार जाना है और महाराष्ट्र से 45 पार, जो अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की सरकार का 2 साल का कार्यभार है, उसमें हमको 45 पार लेके जाना है और इसके लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं।
हम लोग ने 7 तारीख को 145 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में आता है, जिसका नेतृत्व गीता जी कर रहे हैं, जिसके प्रमुख हमारे रवि व्यास जी है, तो उस परिसर में हम 145 विधानसभा क्षेत्र में 7 तारीख को रैली निकाल रहे हैं और 146 विधानसभा क्षेत्र जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है उसमें 11 तारीख को हम रैली निकाल रहे हैं। वो रैली का रूट जो है वो हम आपको बाद में दे देंगे। टेम्पररी रूट हमने तय किया है, मगर हम आपको बाद में ऑफिशियल दे देंगे, क्योंकि हमने एक कमेटी 10-12 लोगों की बनाई। जो कमेटी में राष्ट्रवादी के लोग होंगे, मनसे के लोग होंगे, हमारे आरपीआई के लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी के होंगे और शिवसेना के होंगे। ये सभी लोग मिलके तय करेंगे और उस तरह से रूट बनाएंगे। अभी रही बात नरेश मस्के की, वो तो बहुत पुराने कार्यकर्ता के रूप में, देखिए ये लोग सभी लोग यही पूछ रहे हैं, नरेश मस्के जी को ठाणे लोकसभा क्षेत्र में ठाणे में लोग जानते हैं, मगर मीरा भाईंदर में नहीं जानते। कोई भी उम्मीदवार पहली बार जब उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करता है तो वो नया ही होता है। 2008 में प्रताप सरनाईक जब भी पहली बार विधानसभा क्षेत्र में लड़ने को आया, तभी प्रताप सरनाईक को भी कोई नहीं जानता था, मगर अभी मेरे ख्याल से सब लोग जानना चालू कर दिया। तो 15 साल में तो उतनी पहचान तो हमने बनाई, बराबर ना। जब भी संजीव नाइक थे तभी उन्होंने भी पहली बार भरा था, राजन विचारे ने भी पहली बार पर्चा भरा था, तभी राजन विचारे को कोई पहचानते नहीं थे। मस्के साहब का भी वही है, मगर वो ठाणे के महापौर रह चुके हैं, ठाणे में विकास काम की गंगा उन्होंने बहाई है। और दूसरा उनका बड़ा ये काम ऐसा है कि भारतीय विद्यार्थी सेना के माध्यम से 20-21 साल से उन्होंने पूरे ठाणे जिले का दौरा किया, संगठन की ताकत बढ़ाई, तभी वो बीजेपी अपना मीरा भाईंदर में भारतीय विद्यार्थी सेना के एक शिवसैनिक के रूप में दिगे साहब के साथ घूमते थे। जब सीताराम भोईर वगैरह जब ये एमएलए थे तभी वो भारतीय विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ता के रूप में घूमते थे। ऐसी उनकी पहचान है, तो धीरे धीरे वो अपनी पहचान अपने कामों से देंगे। जो काम है हमारे जो मीरा भाईंदर में, तो मीरा भाईंदर पश्चिम और मीरा रोड रेलवे स्थानक, जो रेलवे ब्रिज, रेलवे से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है वो काम हम लोग ने लिया है। अभी तक मैं, गीता जैन और बाकी के लोग बैठ के और भी इसमें ऐड करेंगे, मगर टेम्पररी जो हमारे इनकी जो अपने लोकसभा क्षेत्र से जो काम होते हैं उसमें भाईंदर के शास्त्री नगर, नेहरू नगर और जो सॉल्ट डिपार्टमेंट है उनके जगह पे जो झोपड़ियाँ है उनका रीडेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट के माध्यम से डेवलपमेंट करना और सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके लिए परमिशन लाना, बराबर है। गणेश देवल नगर, जयंबे नगर, मुर्दाखाड़ी, सदानंद नगर, मोरवा बामनदेव नगर, शिवनेरी नगर, धावगी झोपड़पट्टी चौक झोपड़पट्टी, भाईंदर भोला नगर, अम्बेडकर नगर झोपड़पट्टी, नवघर का इंदिरा नगर झोपड़पट्टी, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें सैंक्शन लगने वाली है, तो उसके लिए सैंक्शन लेके आना। उत्तन चौल की जो मच्छी मारी है वो विकसित करने, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण करने, मच्छी की प्रक्रिया केंद्र और घाऊक बाजार शुरू करणे, मासळी प्रक्रिया और एक्सपोर्ट करणे, शहरातील इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट समस्या प्रकरणी संसदेत तसेच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून गृहनिर्माण संस्था और स्थानिक भूमिपुत्र जो है जिनके पास से करोड़ रुपए अभी तक लिया गया है और लेते हैं कूट के पीछे, वो बंद करने की हमारी कोशिश है। गीता जी की भी है, मेरी भी है। पिछले टर्म पे एक बार 2017 में नरेंद्र मेहता जी ने भी लक्ष्यवेधी की थी, उनकी भी है। तो हमारी सभी लोग प्रतिनिधि की भूमिका है कि वो जिजिया टैक्स जो है वो बंद होना चाहिए, तो ये बंद करने का है। शिलोत्री की मीठागर की जो जमीन है उनके जमीनें उनको मिलनी चाहिए, मालकी शिलोत्री लोगों को, ये हमारी मांग है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोग पीछे लग रहे हैं। भाईंदर पश्चिम में और भाईंदर पूर्व में एक